हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी राहुल सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 140/2020, जो कि 10 जून 2020 को इशू हुआ है रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शेड्यूल 3 जो कि सीजीएसटी एक्ट 2017 में है, उसमें एक एंट्री है रिगार्डिंग सर्विसेज बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, उस सर्विस को इन्होंने शेड्यूल 3 में यानी कि नेगेटिव लिस्ट में कवर किया है, यानी कि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस सर्कुलर के थ्रू इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि किस टाइप की जो सर्विसेज हैं जो डायरेक्टर अपनी कंपनी को प्रोवाइड करेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। तो इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डायरेक्टर्स हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ सैड कंपनी, यानी कि जो उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय की कैपेसिटी में सर्विस नहीं दे रहे हैं, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम टू कंपनी इन लिeu ऑफ रेम्यूनरेशन as the consideration for said services are clearly outside the scope of Schedule 3 of CGST Act and are therefore taxable। यानी कि जो डायरेक्टर अपने कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन नॉन एम्प्लॉय कैपेसिटी, तो उस चीज़ को यानी कि उस सर्विस को इन्होंने शेड्यूल 3 से बाहर रखा है, यानी कि उसको नेगेटिव लिस्ट में नहीं कवर किया है। तो यानी कि नेगेटिव लिस्ट में नहीं कवर है, इसका मतलब उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यानी कि वो टैक्सेबल होगा। इसी तरह इट इज़ क्लैरिफाइड दैट रेम्यूनरेशन पेड टू सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एनी अदर डायरेक्टर हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ सैड कंपनी, यानी कि जो उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यानी कि सिंपल, अगर कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी को एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विसेज में यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप की वजह से सर्विस दे रहा है, यानी कि उनके साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो सर्विस नेगेटिव लिस्ट में है, शेड्यूल 3 में है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो उससे डायरेक्टर अपनी कंपनी को एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में एम्प्लॉई की कैपेसिटी में सर्विस नहीं देता है, लाइक वो एक कोई प्रोफेशनल सर्विस देता है, तो उस केस में उसे शेड्यूल 3 में नहीं रखा गया है, यानी कि वो नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यानी कि इस केस में जीएसटी जो है कंपनी पे करेगी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इस तरह की सर्विस को कवर किया गया। कोई ऐसी सर्विस जो डायरेक्टर अपनी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है और उस के बदले में जो रेम्यूनरेशन मिल रही है उस पर टीडीएस सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कट रहा है, तो वो सर्विस अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसको शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कवर किया गया, यानी कि नेगेटिव लिस्ट में। लेकिन अगर डायरेक्टर कोई सर्विसेज अदर देन एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में वो प्रोवाइड करता है कंपनी को, और उस कंसीडरेशन पे टीडीएस सेक्शन 194J में कटता है, यानी कि वो प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो उस चीज़ को नेगेटिव लिस्ट में नहीं रखा गया है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगी, और इस पे कंपनी को जीएसटी पे करना होगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ये जो थी एक क्लैरिफिकेशन जो कि इशू की सीबीआईसी ने वाया सर्कुलर नंबर 140/2020 ऑन 10 जून 2020, जिसमें इन्होंने इस जीएसटी की लेवी को ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पर क्लैरिफाई किया। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।